हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर सुनाई दे रहा है। अच्छा, हमने कल एक वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू है बाबू। मेरी तरफ तो ठीक आ रही है। अब ठीक है। थोड़ा बहुत नेट का इशू हो जाता है कई बार। चलिए ठीक है ना, तो मेरे को बता दीजिएगा जब भी वीडियो ख़राब हो। थोड़ा बहुत नेट का अप डाउन चलता है, बट इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में ना आए। कोशिश करूँगा कि मैं और थोड़ा इम्प्रूव करूँ। अच्छा, कल मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था, एक फार्मूला डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला। किसका? एवरेज प्रॉफिट का। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका जो फॉर्मूला था, कहता है एवरेज गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। मैंने बोला था नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन मिलेंगे, बट एवरेज प्रॉफिट कई बार गिवन होगा, कई बार आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? हाँ जी। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे? एवरेज प्रॉफिट कहता है नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हो, नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट, उसको आप ऐड कर लो अपॉन में, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल का है, तो आपका एवरेज निकले। जैसे एवरेज नहीं निकालते हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके एवरेज निकालते हो, लेकिन एवरेज तो बाबू आप निकाल लोगे। मैंने यहाँ पर कल थोड़ा जल्दी में थे और मैं बिजनेस प्रॉफिट की आपसे बात कर रहा था कि भाई क्या बिजनेस का प्रॉफिट होता है, क्या नहीं होता। तो इनमें से कुछ आइटम ऐड होंगी, मतलब इनकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो डाउन हो गया होगा पहले। भाई मुझे बिजनेस की इनकम निकालनी है और ये एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आपको इनमें ऐड लेस करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है? हेलो? हेलो बाबू, थोड़ा आपकी आवाज़ मुझे बहुत ब्रेक होके आ रही है। देखो आप थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आओ, नेटवर्क एरिया में, तो थोड़ा बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा हमारा, क्योंकि ये लेक्चर हमारा यूट्यूब पर भी जाता है। तो देखो एक बार। हेलो? नेटवर्क का इशू हो रहा है आपके यहाँ से। मेरे यहाँ तो बाबू 100 Mbps का वाईफाई लगा हुआ है, मेरे यहाँ से तो शायद कोई इशू नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा था नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट? बिजनेस का। अब बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसमें से ना कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, मतलब नॉन बिजनेस की एक्टिविटी वहाँ पर ऐड हो रखी होगी। जैसे कि मान लो आपने कोई एसेट बेची थी लॉस पर। जब आपने एसेट बेची होगी लॉस पर, तो मैं आपको 11th क्लास में लेकर जाना चाहूँगा, जहाँ आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, पीएनएल बनाया होगा और बैलेंस शीट बनाई होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतनी नॉलेज आपको है। लेकिन जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, तो आपने डेबिट साइड लॉस लिखा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कि भाई आपके बिजनेस में लॉस हो गया किसको बेचने से? सेल को, सॉरी, एसेट को सेल करने से। अब जब एसेट को सेल करने से हुआ, लेकिन ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो बोलो। हम्म ये सारी अब नॉर्मल एक्टिविटी है, एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक सोचोगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे ही रहोगे। फिर कहता है लॉस बाय थेफ्ट या फायर, या तो जल गया या चोरी हो गया। अब चोरी हो गया, क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं सर, नॉर्मल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं ये टी शर्ट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, और मैं नहीं बनाता, मेरे क्या कहते हैं वर्कर्स बनाते हैं। मैंने कहा सर एक टी शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा? तो कहते हैं 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर कपड़ा लगेगा एक उसमें। मैंने कहा यार खराब कितना जाएगा? कहता 3 मीटर के साथ ना कम से कम आधा मीटर तो आपका कपड़ा खराब होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल लॉस है जी। क्या? कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। जैसे कि पुराने के ज़माने में क्या होता था, हम बर्फ़ लेके आते थे जब छोटे थे ना, दुकान से बर्फ़ लेके आते थे, तो आते 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 घर तक आते थे, कुछ ना कुछ पिघल जाती थी। तो वो पिघलना हमारे लिए क्या है? नॉर्मल लॉस है। सपोज 10 किलो बर्फ़ लेके आए, तो मान लो 1 किलो रास्ते में ही पिघल गई, तो घर तक आते थे कितनी आई? 9 किलो।
अब जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और पेट्रोल का ले लो, जब आप पेट्रोल लेके आते हो, हालांकि बोतलें बंद करके लेके आते हो, लेकिन जब बड़े बड़े कंटेनर आते हैं ना, अगर वो गलती से खुला रह गया, अगर गलती से खुला रहे तो वो पेट्रोल उड़ जाता है। यानी कि मान लो अगर उसमें 1000 लीटर होगा ना, तो मोटा मोटी मान के चलो 10 लीटर तो उड़ ही जाएगा। तो वो भी क्या है, आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस जो मतलब होना ही होना है भैया, बिजनेस में आप कुछ भी कर लो, होना ही होना है। जो एक्सपेक्टेड है होना ही होना है। जैसे कि मान लो कई बार बोलते हैं कि भैया ये तो आप कह लो, अब जैसे कि मैंने टी शर्ट का एग्जांपल लिया, मैंने कहा भैया टेलर जी बताओ, तो वो कहता जी आधा कपड़ा तो खराब होगा ही होगा, चाहे आप टी शर्ट बनाओ ना बनाओ। लेकिन यही टी शर्ट मैं किसी नौसिखिए के हाथ में दे दूं, उसने पूरे कपड़े की तैसी मार दी, तो क्या वो मेरा नॉर्मल लॉस है? नहीं सर, वो नॉर्मल लॉस नहीं है। वो आपने एक इनसिक्योर वर्कर के हाथ में दे दिया, इसलिए आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, वो अब नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो कभी कभार होता है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं होता, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और नॉर्मल लॉस जो होना ही होना, जिस पर भाई हमारा कंट्रोल, क्या कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ आई। इंटरेस्ट पेड किया, दिया डिविडेंड रिसीव किया, या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेमेंट दे दी, क्योंकि भैया ये आपका बिजनेस नहीं है। आपने ओवर वैल्यूएशन कर ली, किसकी? ओपनिंग स्टॉक की। ओवर वैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर है, मान लो आप रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने वहाँ पर क्या किया? हाँ जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आती है। ऐसे ही इसका अपोजिट अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, मतलब हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक आपने शॉर्ट रिकॉर्ड कर रखा है, यानी आपको था तो 10,000 का, लेकिन आपने 8,000 पे रिकॉर्ड कर रखा है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम होती है, तो 2,000 की इनकम, और कोई ऐसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। लेकिन कुछ घटाने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे कि वहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था, यहाँ पर गेन है, इसका उल्टा क्या है? गेन। हाँ जी, गेन क्या करना पड़ेगा आपको? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। आपने अपनी कार बेच दी और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, आपने अपना मकान बेच दिया, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। क्या मकान बेचना और कार बेचना क्या आपका काम है? नहीं सर, आपका काम तो कोचिंग पढ़ाना, टीचिंग कराना। तो टीचिंग का प्रॉफिट लाओ ना इधर। ये फिर क्या कर रहा है? ये मुझे घटाना पड़ेगा। फिर कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, आपने पापा को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपके, और उन्होंने इनकम में दिखा दिया। क्या इंश्योरेंस क्लेम रोज रोज मिलता है? नहीं सर। क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी है? नहीं सर, बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। तो इसकी ये इनकम भी हटाओ यहाँ से। हम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी है अशुद्धियाँ उनको ठीक करो। फिर कहता है अर्थक्वेक आ गया और उसका हमें क्लेम रिसीव हुआ है। अर्थक्वेक आ गया, मान लो कहीं से आपको ऐसी इनकम जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऐसी इनकम जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड। मेरी बात आपको समझ आ रही है? कुछ बोलना चाहोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? इन शॉर्ट, हाँ जी, ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, बिना बात के यहाँ पर आपने ऐड कर रखी है, इनको हटाना पड़ेगा। भैया हमें शुद्ध बिजनेस की इनकम चाहिए, शुद्ध, जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। बस बिजनेस की इनकम मतलब बिजनेस की इनकम हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। अब ये मिलावट आ रही है ना, तो इनको हम हटा रहे हैं। कहते हैं कि हेलो, ओके, आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया जी। डिविडेंड रिसीव करना आपका काम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। और अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन कर रखी है। मतलब आपका स्टॉक तो है 10,000 रुपये का, लेकिन आपने 8,000 से रिकॉर्ड कर रखा है, यानी 2,000 से कम रिकॉर्ड कर रखा है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जहाँ भी बाबू कोई भी डाउट लगे, बिल्कुल इत्मीनान से मेरे से पूछना, क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। और एक बार मैं आपको ये करा दूंगा ना, आप फटफट फटफट क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे। ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब टारगेट पर निशाना कर रहा हूँ
बस मुझे ये बता दो क्या हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, चीज़ें समझ आ रही है ना आपको? कि सर फॉर्मूला है बस रटा दिया। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, 100 बात की एक बात, मैं सिर्फ प्योर बिजनेस की इनकम निकाल रहा हूँ। जिसमें कुछ मिलावट है मैं उसको हटा रहा हूँ, और जो गलती से लेस हो गई है उसको ऐड कर रहा हूँ, जो लेस हो चुका है। ठीक है, अब ये कहता है कि अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक। मान लो ओपनिंग स्टॉक आपका था 10 का, लेकिन आपने 8 से रिकॉर्ड कर रखा है। अब ओपनिंग स्टॉक आपका एक्सपेंस होता है तो 2000 से आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड कर रखे हैं ना, तो अब घटाने पड़ेंगे ना उसको। ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 का था, लेकिन आपने ओवर रिकॉर्ड कर रखा था 15 से, तो 5,000 पे एक्स्ट्रा कर रखा ना बिना बात की इनकम, तो ये हटानी पड़ेगी। बोलो हाँ के ना? फिर कहता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ट्रीट कर रखा है आपने कैपिटल, उसको भी हटाओ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन आपने उसको कैपिटल मान लिया है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। और कह रहा है पार्टनर एक्सपेक्टेड रेमुनरेशन, वो भी हटाना पड़ेगा, जो कोई पार्टनर का। और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस मैनेजमेंट। हाँ जी हाँ जी, जो मतलब पार्टनर की सैलरी नहीं, जैसे कि मान लो पार्टनर्स की हाँ सैलरी ही हो गई, सैलरी हो गया या कुछ उनको रेमुनरेशन देना है वो हो गया, कमीशन हो गया, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। वो तो हम वैसे भी नहीं लेते प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है ना? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ना इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और मेरे साथ ज़्यादा नहीं बाबू, सिर्फ 5 मिनट का टेंशन चाहिए आपका। कितने मिनट का? 5। बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से पूरा फोकस करके समझना है। देखो कितना जल्दी आपका हो जाएगा ये। सबसे पहले कहता है एग्जाम्पल, कहता है कंप्यूट द फर्म गुडविल ऑफ फर्म। कहता है 3 ईयर की परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। कहता है 3 ईयर परचेज तो आपको दे दिए, जो मैंने बोला था क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये हमेशा गिवन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का। कहता है गुडविल कैलकुलेट होगी 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, और क्या होगा एवरेज प्रॉफिट लास्ट। अब ये दे रखा है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कह रहा है, कहता है 40,000 में इंक्लूड है क्या फायर। अब मुझे ये बताओ ये मैं ऐड करूं या लेस करूं? ऐड होगा, क्यों? ये लॉस है सर, और इस लॉस ने ना ये प्रॉफिट कम कर दिया होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम किया होगा। और दूसरी चीज़ ये कि साहब ये बिजनेस का लॉस नहीं है आपका, अदर एक्टिविटी है, तो ये ऐड होगा पहली चीज़। अब कहता है 20,000 में इंक्लूड है, आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिए 5,000, ये ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा, बड़ा होगा। दैट्स अ पॉइंट, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही आप जा रहे हो सही चीज़ पे। अब यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट में दे रखा है 18, अरे 18 19 नहीं आएगा भैया, 18 19 आएगा ये बाबू 19 है, ठीक कर लेना उसको। ठीक है, हाँ इसको ठीक कर लेना, मिस प्रिंटिंग है। 18 19 में ब्रैकेट में दे रखा लॉस है, जिसमें शामिल है क्या डिविडेंड पेड किया है आपने। तो मैं क्या करूँ, उसको ऐड करूँ या लेस करूँ? लेस होगा या ऐड होगा? ऐड होगा बेटा, ऐड होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपने पहले कर चुके हो ना उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले आपने माइनस किया होगा ना, तो अब ऐड करना पड़ेगा। फिर कहता है 17 18 का 22,000 का, इसमें इंक्लूड है क्या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो अब इसको मैं ऐड करूँ या लेस करूँ? ऐड होगा। वेल इतनी बात तो बाबू समझ गए, तो समझ लो 50% फाइट आप जीत गए, 50% जीत गए। और ये मैं बता दूं पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, सिर्फ छोटी छोटी एडजस्टमेंट आएंगी, हमेशा ही एडजस्टमेंट छोटी छोटी आएंगी। बट ये जो मेरा एग्जाम्पल है पूरा पूरा का पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कंबाइंड करा रहा हूँ, ताकि सारे एडजस्टमेंट इसमें कवर हो जाए। ठीक है जी। फिर कहता है अदर इंफॉर्मेशन, कहता है ओपनिंग स्टॉक 18 19 का कहता है अंडर वैल्यूएशन था। अब इसके बारे में बात करेंगे, ऐड होगा लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन था,
मतलब आपने कम रिकॉर्ड करा। और फिर क्या था, एक मशीन परचेज कर रखी थी 1 जुलाई 2018 में, कितने की, 5,000 रुपये, लेकिन उसको मान लिया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ 50,000 मान लिया था, लेकिन उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। ठीक है जी, यहाँ तक बाबू कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन ना ध्यान से आप रीड करो, तब तक मैं थोड़ा रजिस्टर लेके आता हूँ, रजिस्टर थोड़ा भूल गया हूँ। क्वेश्चन को ना एक बार रीड कर लो, बस 2 मिनट के लिए रीड कर लो। हेलो, चलिए बाबू मैं बनाऊं इसके, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। और चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चार्ट बनाना है। सर जूम कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ मैं तिरछा, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है ना, अब ठीक है जी। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंप्यूट द गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, ये बाबू सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चार्ट बना रहा हूँ। चार्ट में मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, एक दिखाई दे रहा है ना आपको? हेलो, चलिए ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा होगा लास्ट का 2020 और 21, बोलो आके ना, ये होगा 19-20 और ये होगा 18-19 और ये होगा 17-18, 17-18। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ का मैं प्रॉफिट डाल दूँ 40,000, 20,000, 6,000 लॉस और 22,000। ठीक है जी, 22 ही लिखा है, 2-20 लिख दिया, ये मैंने 22 लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर कहता है जो जो लॉस बाय फायर, ये आपको सिर्फ वर्किंग नोट नहीं बना रहा, ये आपको कुछ नहीं करना, अभी आंसर मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को सजा रहा हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना लगे, ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर कहता है इंटरेस्ट में इंक्लूड है, रिसीव कर लिया आपने इंटरेस्ट, ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया इनकम है। फिर उसके बाद इट इंक्लूड डिविडेंड पेड, ये आपने पेड किया तो ये ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहता है 22,000 में लॉस है आपका, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो जी, जो खर्चा है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो इनकम है उसको लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कंप्यूट द नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ कंप्यूट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 3 और ये 4, यहाँ लिखना है पार्टिकुलर। ये बाबू कॉन्सेप्ट चल रहा, थोड़ा सा टेंशन चाहिए। 17-18, 18-19, जहाँ दिख फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये जो 6,000 रुपये है माइनस का लॉस है, लेकिन इसमें जो लॉस जुड़ा हुआ है वो 5,000 रुपये है, आपने डिविडेंड पेड किया है। जब मैं ऐड करूँगा तो 1,000 रुपये लॉस आएगा फिर इधर। ठीक है, और ये 20-21,
प्रॉफिट लिख दीजिए 22,000, 6,000, 20,000 और 40,000। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, कहता है यहाँ पर 18-19 में ओपनिंग स्टॉक, 18-19 का ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, ये वाली डेट पे होगी, बोलो आके ना। तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है कितना है, 3,000 रुपये। कहता है ये आपने अंडर वैल्यूएशन किया है, तो मुझे ये बताओ ये मैं ऐड करूँगा या लेस करूँगा, पहले तो ये बता दो। मैंने अंडर वैल्यूएशन किया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस मैंने लेस कर दें, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड कर रखा, तो ये भी मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक की भी बात कर लेता हूँ। कहता है अंडर वैल्यूएशन कहाँ का है सर, यहीं का है, 4,000 रुपये। ये आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है आपने इनकम कम रिकॉर्ड कर रखी है, तो ये आपने सही बताया, ऐड हो गया। ठीक है। फिर कहता है 1/18/19 में, यहाँ पर मान लो 1 जुलाई है, ये यहाँ पर आपने एक मशीन खरीदी थी 50,000 रुपये की, कितने की, लेकिन उसको आपने क्या मान लिया था गलती से, कैपिटल एक्सपेंड, हाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ 50,000 का, पहले तो बताओ मैं क्या करूं, ऐड करूंगा या लेस करूंगा, क्यों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, जबकि क्या है ये। पहले तो ये बताओ जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना होगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने इसको दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, पहले ये बताओ। जब मैंने इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने डेबिट साइड में दिखाया होगा नहीं दिखाया होगा, अरे बोलो ना। ये देखो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये मैं बना दिया पीएनएल। रिवेन्यू का मतलब होता है ये वाले खर्चे जो पीएनएल में आते हैं। तो ये वही कह रहा है, कहता है एक मशीन थी जो इसको डेट को परचेज की थी, लेकिन उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना होगा तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया होगा, मतलब पहले माइनस कर दिया होगा, डेबिट साइड में दिखा दिया होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐड तो हो जाएगा अब ये, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता रहेगा हर साल तक। कितने साल तक, यहाँ से यहाँ तक डेप्रिसिएशन लगेगा। आप तो समझ गए, सारी चीज़ आपने पकड़ ली, क्योंकि बच्चे तो फंस जाते हैं यहाँ पे, और आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। कौन से मेथड पे, SLM। SLM मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक बार जिस पे लग गया उसी पे लगता रहेगा। ये चीज़ तो क्लियर है, बहुत बढ़िया बाबू। बस अब एक चीज़ और है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, जमा घटा कर रहा हूँ बस। ये मैंने लिखा नंबर, आइटम नंबर 1। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो, या तो आप यहाँ से लिखते हुए चलो। कहता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आयर ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। बाकी का ब्लैंक कर देना। नंबर 2 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम। अब ये में क्या करना है, मुझे लेस करना है। ठीक है जी। बाकी मैंने वो डाल दिया, शायद धुंधली आ रही है थोड़ी। थर्ड में हमारे पास क्या है, 5,000 का क्या था ये बताओ, मैं देखता हूँ। 5,000 का कहता है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेज। बाबू बच्चों को पढ़ा दोगे आप, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन यही सॉल्व कराने वाला हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चों को पढ़ा दोगे। ये मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दिया। और ये चौथी आइटम कहाँ है, ये रही, 1,000 रुपये वाले के लिए बात कर रहा हूँ। कहता है इसमें लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट कितना, 1,000 रुपये। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3,000 का ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक क्या बोल रखा है यहाँ पर, अंडर वैल्यू है, ओवर अंडर वैल्यू, तो मैं इसको लेस कर रहा हूँ। ठीक है, लेस क्यों कर रहा हूँ पता है ना, ब्रैकेट में छठी मतलब 6, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा है, अंडर वैल्यूएशन, अंडर। तो ये मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ये यहाँ तक क्लियर है, पक्की वाली बात है, क्योंकि एक थोड़ा सा सर घुमाने वाली बात करने वाला हूँ मैं, बस थोड़ा सा सर घुमाऊंगा, ज़्यादा नहीं। सर घुमाने डरा रहे हो क्या मुझे? नहीं डरा नहीं रहा, बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और बच्चों के पसीने छूटते हैं इसमें, बट आपने बहुत ईजी से समझ लिया। अब मैं अपनी अगली बात करूँगा मैं ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन कहाँ गया जी, कहाँ गया ब्लैक पेन, चलो ये रहा, मिल गया। चलो अगली बात मैं करूँगा ब्लैक पेन से। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक की जो मैंने बात करी थी यहाँ पर, अब बाबू ये ओपनिंग स्टॉक क्या आसमान से टपका है? नहीं सर, आसमान से नहीं टपका। ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा, पहले मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। ये जो 3000 पे आया तो पिछले ही साल से होगा 3000। अब जब इस साल से आया होगा तो पिछले साल आपने इनकम कम रिकॉर्ड करी होगी, नहीं करी होगी, क्योंकि ये अंडर है, यहाँ पर ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपने इनकम कम रिकॉर्ड करी होगी। बोलो बोलो, ये हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन। बस आज मेरे को यही कराना है और कुछ नहीं कराना। कल से मैं डायरेक्ट आपको बुक के क्वेश्चन पे लेके आऊँगा डायरेक्ट। ये देखो मैंने प्रिंट भी करा ली 2020 की बुक, ये देखो ये ली। ठीक है, ये MCQs वगैरह सारा कुछ है इसमें। तो यहाँ तक बात समझ आई? तो बताओ मैं ये क्या करूँ, काले पेन से लिख रहा हूँ 7 नंबर, ओपनिंग स्टॉक, वही रिपीट कर रहा हूँ, अंडर वैल्यूएशन कौन से वाले का? अब यही 3000 यहाँ माइनस किया, यहाँ मेरे को ऐड करना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना। और दूसरी चीज, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या था? अंडर वैल्यूएशन था। अब जब ये अंडर वैल्यूएशन था तो यहाँ पर क्या हुआ होगा? आपने इनकम कम रिकॉर्ड की होगी। अब जब इनकम कम रिकॉर्ड की होगी तो इसका इम्पैक्ट दूसरे साल में, क्योंकि ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, बड़ा होगा। तो इस ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये ओपनिंग स्टॉक आपने कम से रिकॉर्ड किया होगा या नहीं किया होगा? क्योंकि यहाँ पर तो कम है ना। मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक 4000 से कम होगा तो अगले वाले साल में भी आपने खर्चा कम रिकॉर्ड किया होगा। कुछ खिचड़ी सी पक गई। मैं दोबारा रिपीट करूँ, दोबारा टच करूँ उस पॉइंट को? सारे पॉइंट तो आपने समझ लिए, मैं सिर्फ बात करता हूँ ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूएशन था, तो आपने क्या किया? घटा दिया खर्चा है। बोलो हाँ के ना, घटा दिया जी। फिर उसके बाद ये पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक रही होगी। जब क्लोजिंग स्टॉक रही होगी, पिछले साल मैंने इनकम भी कम रिकॉर्ड कर रखी होगी। बोलो हाँ के ना, इसका उल्टा। तो वो मैंने ऐड कर दी इनकम। अब देखो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो तो मैंने डाल दिया कि भैया अंडर वैल्यूएशन था, मेरी इनकम मैंने कम रिकॉर्ड करी है। अब जब ये कम रिकॉर्ड करी होगी तो इससे मेरा आने वाला स्टॉक भी तो कम ही रिकॉर्ड हुआ होगा ना। हाँ सर, थोड़ा सा चक्कर आ गया, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्सपेंस है तो ऐड कर देना, इनकम है तो लेस कर देना, ये तो शॉर्ट हो गया। हाँ, उल्टा कर देना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक के बाद, क्लोजिंग स्टॉक को मैं मान के चलता हूँ इनकम अगर लेस कर रखी है तो ऐड कर देना, ऐड कर रखी है तो लेस कर देना। मतलब अंडर और ओवर का मैं बात करूँ, स्टॉक आपका है क्या? एक्सपेंस मानता हूँ स्टॉक को। स्टॉक अंडर है तो ऐड कर देना, ओवर है तो लेस कर देना, सॉरी ओवर है तो ऐड कर देना। क्योंकि आप ओवर हो तो ऐड ही होगा ना बाबू, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखा है जिसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया। तो कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, मान लो किसी चीज़ में आप फंस गए कि मैं क्या करूं या ना क्या करूं, ये इस तरह से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग। ठीक है, मान लो आपने ट्रेडिंग बना लिया, आप कहते हो अच्छा ओपनिंग स्टॉक ना यहाँ 10 का आना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से ना 8 रिकॉर्ड कर लिया है। बोलो हाँ के ना। अब जब 8 रिकॉर्ड किया, ये मेरा एक्सपेंस है तो 2 मुझे और करना पड़ेगा ना। जब 2 और करूँगा तो मेरे को
माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपेंस ही तो है। या तो इसमें ऐड कर दो, अब ये तो ऑलरेडी लेस हुआ होगा, ये वाला मुझे करना पड़ेगा लेस, जो मैंने यहाँ पर लेस कर चुका हूँ। ठीक है जी। अब ये इसको मैं 4000 को अगले साल में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन। ठीक है जी। बस बाबू, बस कुछ नहीं करना, ये आपके बिजनेस की प्रॉफिट आ गई। ठीक है, अब इसके बाद देखना सारे क्वेश्चन दंदनाते हुए करते हुए चले जाओगे। एक्सपेंस है, घटे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और इनकम है तो ओहो लेस करना पड़ेगा। अब सही बोले हो आप। इसको कॉन्सेप्ट को बाबू आज ही कर लेना, वरना दिमाग से निकलते टाइम नहीं लगेगा। हाँ बस, चाहे कहीं भी लिख लेना, लिख लेना बस। माइनस 9000 माइनस, ओहो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू, मशीन का मैंने नहीं किया, मशीन का शायद मैं भूल गया, मुझे भूलना नहीं चाहिए, मैं चेक कर रहा था बेटा आपका ध्यान है या नहीं। अब यहाँ पर कौन से साल की बात है, ये वाले साल की बात है। 50,000 ये ऊपर चला गया ना, तो ये 50,000 18-19 में मैं ऐड करूँगा। यहाँ लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी ओमिटेड। ओमिटेड भूल गए थे हम, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ली थी, अब मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ऐड कर दिया तो उससे मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 50,000 का 10%, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9/12। ठीक है जी, 50,000 का 10%, 9/12, तो बाबू ये आ गया 3750। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर 3750 मेरे प्रॉफिट को घटाएगा या बढ़ाएगा, पहले तो ये बताओ। घटाएगा, क्योंकि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उससे हमारा प्रॉफिट कम ही होगा। ठीक है जी। अब 50,000 का डायरेक्ट 10% ले लो, क्योंकि यहाँ भी लगेगा डेप्रिसिएशन, आगे भी लगेगा। ठीक है जी। अब मैं इसकी शुद्धि कर दी हमने। अब 50,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 माइनस में 6,000 माइनस का 3,000 माइनस का 37,500, तो ये आएगा बाबू 46,250। ठीक है जी। फ़ोन में थोड़ी सी धुंधली आ रही होगी ना आपको। हाँ बिल्कुल, मैं फ़ोटो भी खींच के भेजूँगा। ये बाबू यहाँ पे आएगा 10,000, 20,000 में से दोनों माइनस किया, और फिर 40,000, 20,000 माइनस में 5,000। क्या कहीं जाना है क्या आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, बस बाबू ख़त्म। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए, क्योंकि 20 मिनट का तो हमारा यही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया, कितना कितना आया, 30,000 आया, 2,500 आया, 10,000 आया, सीधा करो सर, 10,000 आया, और 37,000 आया। इनको मैं सबको प्लस कर लूँ, वैसे एक बात बोलूँ, इंटेलिजेंट तो हो आप, क्योंकि बच्चों के पसीने छूट जाते हैं कॉन्सेप्ट सीखते सीखते। ठीक है, ये 4 साल का मेरा प्रॉफिट। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, 132 250 डिवाइडेड बाय 4। 4 साल का प्रॉफिट है, हाँ, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। अब गुना करना है मुझे, ये पॉइंट में आ रहा है बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 इंटू में 3, तो ये आपकी गुडविल आ गई 92437। मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 50%, तो ये आपकी गुडविल आ गई। गुडविल समझ आया आपको? कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने एवरेज बनाया उसका, 4 से भाग करके। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट की क्लास नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है बस। और वो भी मैंने ये भारी क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, मतलब जितनी एडजस्टमेंट आ सकती है ना क्वेश्चन में। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, बस फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास बाबू। ये देखो, ये एवरेज प्रॉफिट के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं।
ये आपकी ही बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, शायद दिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के। अब यहाँ से ये दे रखे हैं, बस अब आप पेज नंबर है बाबू 3.29, ठीक है। बस अब ये पहले दूसरा तीसरा तो बहुत छुटकल छुटकल है, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं जैसे कि 6 हो गया, 6 में एवरेज आपसे पूछ रहा है। फिर उसके बाद एक और है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये वो वाले हैं जिनकी हम शुद्धि करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर एक बार नज़र डालो, क्वेश्चन नंबर 8 दिव्या वाला, ठीक है। फिर अभय बाबू, चारू, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये बाबू वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कम से कम चलेंगे आपके 13 तक। तो पहले मैं आपको इजी कराऊंगा, 1 से लेकर 6 तक बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट जिनकी शुद्धि होगी 7 से लेकर 13 तक। फिर उसका एक दूसरा मेथड है, फिर इसके 2 मेथड और है, हाँ फिर ये मेथड है। फिर हमारा ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखें। क्लास समझ आई आज की, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा पक्का। और इसको बाबू लिख लेना अपनी भाषा में कि प्रॉफिट होगा। हालांकि मैंने इसमें दे रखा है नोट्स में, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है, क्या ऐड होना है क्या लेस होना है, बट फिर भी आप अपने तरीके से करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, बल्कि कल से मैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो खुद भी आप ट्राई कर सकते हो 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। चलिए बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। और हमेशा की तरह मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। ओके बाबू, गुड बाय एंड गुड नाइट।